Hello students, welcome once again in our YouTube channel Prime Science. Students, in this video we are going to explain worksheet 27 which is related to chapter 6 life processes. Our main topic is respiration in humans. Let's understand human respiratory system. Students, human respiratory system based on their functions can be divided into two parts. First is system of interconnecting cavities and tubes that conducts air into lungs. पहला वो पार्ट जो कैविटीज़ और ट्यूब्स को आपस में कनेक्ट करके बाहर से हवा को फेफड़ों तक पहुंचाता है, जिसमें नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया और ब्रोंकाई होते हैं. अनदर इज दिस सिस्टम वेयर एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस अकर्स. मतलब जो फेफड़ों के अंदर जहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है, दूसरा वह पार्ट है. हम पहले इस पार्ट को समझते हैं. इसमें सबसे पहले है नोज़. नोज़ जो इनहेल्ड एयर है, जिस एयर को हम सांस के द्वारा अंदर लेते हैं, उसको फिल्टर करने का काम करती है. नोज़ के अंदर हेयर्स होते हैं. वो हेयर्स जो हार्मफुल पार्टिकल्स हैं, लाइक डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनको रोक देती है, उनके लिए बैरियर का काम करती है. नेक्स्ट इज फेरिंग्स. फेरिंग्स इज द पासवे ऑफ एयर लीड्स टू ट्रैकिया. नेजल चैम्बर्स जो कि नोज़ के पीछे होता है, नेजल चैम्बर्स से ट्रैकिया तक जो स्पेस होता है जहाँ से एयर पास होती है, उसे फेरिंग्स कहते हैं. लैरिंग्स ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स. नेक्स्ट इज ट्रैकिया. ट्रैकिया कनेक्ट्स फेरिंग्स टू ब्रोंकाई. ट्रैकिया जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं, विंड पाइप फेरिंग्स से ब्रोंकाई तक का एयर का रास्ता होता है, जिसमें से हम सांस लेते हैं और हमारी सांस जिसके द्वारा फेरिंग्स से ब्रोंकाई तक कनेक्ट होती है. ये ट्रैकिया कार्टिलेज रिंग्स से बनी होती है. ये कार्टिलेज रिंग्स ट्रैकिया को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं. और जो ट्रैकिया है उसके अंदर फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम सीलिया कहते हैं. सीलिया ऑल्सो वर्क्स एज फिल्टर. सीलिया भी जो टिनी पार्टिकल्स, हार्मफुल पार्टिकल्स हैं, उनको फेफड़ों में एंटर करने से रोकती है. ट्रैकिया बाद में दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है. इन ब्रांचेस को हम ब्रोंकाई कहते हैं. ये ब्रांचेस लेफ्ट लंग व राइट लंग्स में एंटर करती है. ब्रोंकाइज फर्दर लंग्स के अंदर छोटी छोटी फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और पूरा एक लंग्स के अंदर नेटवर्क बनाती हैं, ट्यूब्स का नेटवर्क बनाती हैं, जो एयर को ब्रोंकाई से एल्वियोलाई तक डिलीवर करती हैं. एल्वियोलाई इज द फंक्शनल रेस्पिरेटरी यूनिट इन द लंग्स वेयर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज टेक्स प्लेस. एल्वियोलाई एक बैलून के लाइक स्ट्रक्चर होती है. ये एक कोशिका से, मतलब सिंगल सेल्ड होती है. इसके अंदर ही गैसेस का एक्सचेंज होता है. एल्वियोलर डक्ट्स ब्रोंक्यूल्स को एल्वियोलाई से कनेक्ट करती हैं. अब हम देखते हैं एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर से किस तरह से एल्वियोलाई में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है. ये स्ट्रक्चर है एल्वियोलाइज की. एल्वियोलाइज में बाहर से एयर आती है, जो आप रेड एरो देख रहे हैं. ये एयर को अंदर आते हुए दिखाती है, और जो ब्लू एरोज हैं, ये CO2 को बाहर जाते हुए शो करती हैं. पल्मोनरी आर्टरीज से इम्प्योर ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वह हार्ट से लंग्स तक आता है. इस इम्प्योर ब्लड में
ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है और यहाँ हवा में, एयर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। ऑक्सीजन अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ मूव करती है और ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाती है। अब ऑक्सीजन तो ब्लड में मिल चुकी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना भी ब्लड से ज़रूरी है। तो ब्लड के अंदर, इम्प्योर ब्लड के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक मात्रा की तरफ से कम मात्रा की तरफ मूव करती है। इस प्रकार ब्लड शुद्ध हो जाता है, उसमें केवल ऑक्सीजन रह जाती है और इस शुद्ध ब्लड को पल्मोनरी वेन के द्वारा हार्ट तक भेज दिया जाता है। इस तरह से एल्वियोलाइज में गैसेस का एक्सचेंज होता है। इन रेस्पिरेशन देयर आर टू इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में हम ऑक्सीजन रिच एयर को सांस के रूप में अंदर खींचते हैं जब हमारी मसल्स एक्सपेंड करती हैं और डायफ्राम, ये जो रेड आप देख रहे हैं, ये मसल्स डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है तो हमारी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है और एयर लंग्स के अंदर एंटर कर जाती है। अब ड्यूरिंग एक्सहेलेशन वी एक्सपेल एयर रिच इन CO2। जिस एयर में CO2 ज़्यादा है उसे हम बाहर छोड़ते हैं। इसमें हमारे जो मसल्स हैं रिब्स से जो अटैच हैं वह रिलैक्स करती हैं और थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वह डिक्रीज करता है। प्रेशर भी डिक्रीज होता है लंग्स के अंदर और इस तरह से जो डायफ्राम है, डायफ्राम दोबारा अपनी डोम शेप में आ जाता है। जो पहले इनहेलेशन में फ्लैट हो जाता है, नीचे की तरफ पुश होता है, दोबारा से वह एक्सहेलेशन में ऊपर की तरफ आ जाता है, अपनी पहली जैसी शेप अटेन कर लेता है और इस तरह से CO2 रिच एयर बाहर निकाल दी जाती है। इसे एक्सहेलेशन कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक there are 3 questions. First is, what is the function of rings of cartilage? The rings of cartilage maintain the structure of trachea. Second question is, how is oxygen transported in large multicellular organisms like human? Oxygen transported in large multicellular organisms takes place with the help of circulatory system. In our blood there is a pigment known as hemoglobin. With the help of hemoglobin, oxygen transported in our blood and in our body. Third question is, explain the movement of diaphragm during inhalation and exhalation. We already studied about this answer. Okay, students, this was our topic, human respiratory system. We learned organs and their functions in respiratory system. Also know how blood is purified in our body. Students, if you have any questions related to this topic, please write it in comment box. Students, if you find this video helpful to your learning, then please like this video, share with your friends and subscribe our channel for next videos. Thank you.